नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी उम्र की दहलीज। माँ के सख्त और रूखे बर्ताव से सहमी सी शीनू के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। साधना की शादी उच्च घराने में हुई थी। यहाँ का वातावरण उसके लिए एकदम नया था, लेकिन बड़ी बहू होने के नाते जल्दी ही उसने सभी पर अपना रौब बनाकर रखा। पर समय के साथ साधना के स्वभाव में बहुत फर्क आ गया था। ये कहना मुश्किल था कि जिम्मेदारियों ने उसे सख्त बना दिया था या फिर पैसे ने। वह स्वयं को सर्वे सर्वा मानकर सभी पर हुक्म चलाती और बड़ों का सम्मान तक भूल चुकी थी। यहाँ तक कि अपने ससुर की बातों पर भी वह ज़्यादा ध्यान न देती और गाए बगाए उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। साधना की सास नहीं थी, इस वजह से सारी जिम्मेवारी उसकी ही थी और इसलिए सभी साधना की बातों का अनुसरण करते थे। शादी के बाद समय के साथ साधना ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और बच्चों के पालन पोषण के लिए भी नौकर चाकर और महाराज नियुक्त किए गए थे और उनकी देखरेख में ही बच्चों की अधिकांश परवरिश हो रही थी। साधना की छवि घर में एक तानाशाह शासक की बन चुकी थी। किसी की भी हिम्मत न होती थी उनसे कुछ पूछने की या बात करने की। बच्चे भी यदि उनका कहना ना मानते तो उनको भी दिन भर एक कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता था। यह सब देखकर घर के नौकरों का भी हृदय पिघल जाता, पर उनकी कुछ न चलती। दोनों बेटे चूंकि कुछ बड़े थे तो वह अपनी माँ के स्वभाव की वजह से सुबह नाश्ता करके अपने पिता और दादाजी के साथ दुकान पर जाने लग गए थे, जिससे कि वह अपनी माँ के आक्रोश का शिकार होने से बचे रह सकें। बेटियां भी अब स्वयं को व्यस्त रखती और अपनी माँ के काम में हाथ बटाती या फिर रसोई में जहाँ महाराज जी खाना बनाते थे वहीं पर खाना बनाने के साथ उनका हाथ बटाकर काम सीखती। साधना को लगता कि चलो अच्छा है, बड़ी बेटी कुछ काम सीख रही है, जबकि छोटी बेटी पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर ही देती। समय बीतता गया। बड़ी बेटी साधना की पिटाई से बचने के लिए ज़्यादातर समय रसोई में बिताने लगी। वहीं पर नौकर चाकर काम करते और उससे हमदर्दी रखते। उम्र की इस दहलीज पर शीनू के पांव डगमगाने लगे। घर में एक नौजवान नौकर भी काम करता था। हालांकि उसका काम रसोई में नहीं था, पर घर बाहर के अनेक कामों के लिए उसे रखा गया था। वह भी साधना जी का रवैया जानता था और इसी बात का फायदा उठाकर शीनू को बहकाने की कोशिश करता रहता था। माँ के सख्त और रूखे बर्ताव से सहमी सी शीनू को उसकी प्यार भरी बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन मौका देखकर वह नौकर शीनू को बहकाकर ऊपर अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने वाला था कि घर में काम करने वाले बुजुर्ग बंसी चाचा ने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोला, जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। बंसी चाचा, जो कि पूरे घर की रखवाली करते थे और साथ साथ बाग बगीचे का भी ख्याल रखते थे, अचानक से उनको देखकर शीनू और वह नौकर दोनों सकपका गए। शीनू बंसी चाचा को हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी कि यह बात किसी को न बताएं। बंसी चाचा घर के बहुत पुराने और वफादार थे। उनको शीनू की फिक्र हुई और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते थे। वह शीनू पर नाराज हुए और डांटते हुए कहने लगे, बेटा, क्या तुम्हें अपने घर खानदान की मान मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं है? तुम्हारी इस हरकत से परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो, क्यों की ऐसी हरकत? बंसी चाचा शीनू को साधना के पास ले गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। यह जानकर साधना को बहुत गुस्सा आया और झन्नाटेदार 2 थप्पड़ शीनू के गाल पर लगा दिए और शीनू को माँ बाप की इज्जत का वास्ता देकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या मिलेगा परिवार का नाम डुबोकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा सबके बारे में? बंसी चाचा यह सब सुन रहे थे। साधना उस नौकर को भी काफ़ी फटकार लगाई और चेतावनी देकर डांटकर उसको नौकरी से बाहर किया। बंसी चाचा, जो सारी बातें देख सुन और समझ रहे थे, उन्होंने बहुत अदब के साथ साधना के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि इस बात को यहीं पर दफन कर देना बेटी। मैं तो नौकर हूँ, लेकिन यह बात यदि घर के बाहर जाएगी तो ऊंचे घरानों और उनकी परवरिश पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उचित तो यह होगा कि आप अपने बच्चों को अनुशासित तो करें, पर साथ साथ उनके साथ प्रेम से पेश आएं, जिससे उन्हें बाहर का रास्ता नहीं चुनना पड़ेगा और बच्चे भी आपसे अपनी पसंद, नापसंद और मन की बात कर सकेंगे। यदि घर में ही संतुलित वातावरण बच्चों को मिलेगा तो बच्चों को भी घर की मान मर्यादा का ध्यान रहेगा और उन्हें कोई भी बाहरी व्यक्ति बहला फुसलाकर गलत कार्य नहीं करवा पाएगा। बंसी चाचा की बातों ने साधना को सोचने पर विवश कर दिया कि आज तक वह कितनी गलत थी। बंसी चाचा ना होते तो आज घर की इज्जत और शीनू की जिंदगी दोनों ही तार तार होने से कोई नहीं बचा पाता।
साधना ने बंसी चाचा के सामने हाथ जोड़ते हुए आभार व्यक्त किया कि आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई और समय रहते वो जाग गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। साधना की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। साधना ने मन ही मन निश्चय किया कि वह घर में प्यार भरा वातावरण तैयार करेगी। साधना ने शीनू को गले लगाते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही बच्चों पर ध्यान न दे पाई। ऊंचे घराने की पट्टी मेरी आंखों पर बन गई थी। और फिर साधना ने अच्छे व्यवहार से जल्दी ही सभी के दिलों में अपना स्थान बना लिया और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। जो केयर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों की, वो कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी से अगर कोई संदेश मिला हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।